अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारा अगला चैप्टर मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट्स। यानी कि यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे जो कि मार्केट से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर एक जनरल टर्म में बात करते हैं तो मार्केट कहते किसको हैं? मैं एक बार इमेज निकाल देता हूँ। मार्केट अगर आम भाषा में हम लोग कहेंगे तो मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायर एंड सेलर आपस में मीट करता है और बार्गेन करता है ओवर ए कमोडिटी, यानी कि केवल मिलना नहीं, वो बार्गेनिंग भी करता है। तो बायर एंड सेलर आपस में मीट करता है और वो बार्गेन करता है, तो उसको बोलते हैं मार्केट। यानी कि जहाँ पर सारे बायर एंड सेलर जो होते हैं वो सब मिलकर प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको मार्केट शब्द से पुकारा जाता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि मार्केट के एलिमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो मार्केट के एलिमेंट्स हो सकते हैं कि बायर एंड सेलर अवेलेबल होना चाहिए। जी हाँ, खरीदार और खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होना चाहिए। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जो होता है ना, एक प्राइस होना चाहिए, कोई ना कोई प्राइस तो होगा ही, भले ही उस प्राइस का बार्गेनिंग होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, बायर, सेलर, प्रोडक्ट और सर्विसेज होना, प्राइस होना, प्राइस का बार्गेनिंग हो रहा है और मार्केट का कंडीशन का नॉलेज होना। ये जो छठा एलिमेंट है ना, मार्केट के कंडीशन का नॉलेज होना, बायर एंड सेलर को, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर चर्चा की। एक बार आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना, मार्केट में कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं। एक पहली बात है कि बायर एंड सेलर अवेलेबल होते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, एक प्राइस होता है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसके बाद जो है ना बार्गेनिंग होता है और मार्केट का कंडीशन का नॉलेज होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ मार्केट कहलाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है ना अभी तक चर्चा कर ली। पहले हम लोगों ने चर्चा करी मार्केट यानी कि एक प्लेस जहाँ पर बायर एंड सेलर आपस में मीट करता है और बार्गेनिंग करता है। उसके बाद एलिमेंट की चर्चा हम लोगों ने कर ली, जिसमें एलिमेंट में आपने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में देखा कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि बायर एंड सेलर होता है, प्लस प्राइस होता है। प्राइस का आपका क्या बोलते हैं उसको, बार्गेनिंग होता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि आपका क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग नॉलेज होता है। नॉलेज भी, ये सारी चीज़ें जो है ना बोलकर एक एलिमेंट कहलाती है, ठीक है? और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, बायर सेलर होगा और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी होगा, ठीक है? तो ये सारे जो है ना एलिमेंट्स होते हैं मार्केट के। अब हम लोग यहाँ पर जो मार्केट के क्लासिफिकेशन की जब बात आती है ना, क्लासिफिकेशन, तो मार्केट को कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो परफेक्ट कंपटीशन वगैरह हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो है ना मार्केट को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहली बात तो है एरिया के आधार पर, दूसरी बात है टाइम के आधार पर, तीसरी बात है कि नेचर, जो ट्रांज़ैक्शन का नेचर है ना, उस नेचर के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर के आधार पर के अलावा जो एक होता है ना सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें आपका मुख्य तौर पे क्या काम करता है, रेगुलेशन काम करता है, रेगुलेशन के आधार पर, ठीक है? और एक होता है आपका वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस के आधार पर, वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस के आधार पर। आप जो है ना बाँटते हो ना वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस के आधार पर, ये होलसेल मार्केट है, ये आपका रिटेल मार्केट है, तो वो कैसे बाँटते हो आप? वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस के आधार पर बाँट सकते हो। और जो हम लोगों का पढ़ने का मुद्दा है कॉम्पिटिशन के आधार पर, कॉम्पिटिशन के आधार पर, यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, तो ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया के आधार पर, तो एरिया के आधार पर लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, इतनी सारी कैटेगरीज होती है, ठीक है? एरिया के आधार पर आपका क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ये सारी कुछ कैटेगरीज होती हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि टाइम के आधार पर, तो टाइम के आधार पर आपका वेरी शॉर्ट, एक होता है वेरी शॉर्ट, एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड, एक होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड को सेकुलर पीरियड भी कहा जाता है। जी हाँ, लॉन्ग पीरियड को सेकुलर पीरियड करके भी पुकारा जाता है। तो एरिया के आधार पर लोकल, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल, ठीक है? तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है? तो ये 4 प्रकार से एरिया के आधार पर बाँटता है। जब हम लोग पूरे देश की मार्केट की बात करेंगे ना कि भारत का मार्केट कैसा है, जब चाइना मार्केट की बात करेंगे, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, नेशनल बेसिस पर बात करते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि बस नॉलेज आपको रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें भी होती है। टाइम के आधार पर जो पीरियड होता है ना, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग,
ठीक है, वेरी लॉन्ग को सेक्युलर पीरियड भी कहा जाता है। नेचर के आधार पर स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। अभी देखिए क्या होता है ना, जब आप सिक्योरिटी मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें देखोगे, जिसमें क्या होता है ना कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो ये शेयर मार्केट वो हर्षद मेहता वाली आपने देखी होगी ना वो वेब सीरीज, ठीक है, हर्षद मेहता वेब सीरीज। तो स्कैम 1992 वाली जो आपने देखी होगी ना, तो यहाँ पर जो है ना एक आता है ऑप्शन, ठीक है, एक होता है ऑप्शन जिसको कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कहा जाता है, ठीक है, जो कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे आगे चलकर, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो शेयर से रिलेटेड है, कॉल एंड पुट कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है ना कि, और या फिर कमोडिटी मार्केट, एक होता है कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ठीक है, ये भी आपका जो है ना कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है। जैसे कि आपने जो है ना एक्चुअल में गोल्ड का ट्रेडिंग सुना होगा, जिसमें आपको गोल्ड एक्चुअल में खरीदना नहीं पड़ता है। आप देखोगे ना फ़ोन पे जब आप यूज़ करते हो ना, तो उसमें भी लिखा रहता है बाई गोल्ड। तो क्या बाई गोल्ड में आपको एक्चुअल में सोना मिलता है? नहीं मिलता है। वो एक प्रकार का कमोडिटी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, सोना के रेट के हिसाब से आपका प्राइस बढ़ घट रहा है। जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है तब आप उसको सेल कर दोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है तब आप उसको सेल करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है ना फ्यूचर प्राइस को ना अभी से जो है ना वो आप असर्टेन करते हो, और स्पॉट प्राइस मतलब जो मार्केट है ना, ये दोनों वर्ड जो है ना वहीं से अराइज हुआ है। इसकी वजह से मैंने आपको बता दी। तो ये आपने देखा यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ये आपने कहाँ पर देखा कि आपका क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर मार्केट, नेचर के आधार पर स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, रेगुलेशन के आधार पर रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। आपको पता है ना कि स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है ना बैंक को रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको पता है कि आपका जो है आईआरडीए, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए, ये सब इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। तो यानी कि ये जो इन लोगों का मार्केट जो है ना रेगुलेटेड मार्केट कहलाएगा, क्योंकि इन लोगों को रेगुलेट करने का इसका जो पिताजी है वो ऊपर बैठा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के आधार पर, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट, ये होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, तो ये आप देख सकते हो होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। और टाइप ऑफ कंपटीशन के आधार पर अब हमारा जो है ना मुख्य मुद्दा आ जाता है टाइप ऑफ कंपटीशन के आधार पर। अब हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं कहानी की, जो एरिया के आधार पर मैंने आपको क्या बोला कि लोकल मार्केट, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। टाइम के आधार पर मैंने आपको बोला कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग को सेक्युलर मार्केट भी कहते हैं, ये कहा मैंने। नेचर के आधार पर स्पॉट मार्केट, स्पॉट और फ्यूचर मार्केट। रेगुलेशन के आधार पर जो है रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के आधार पर होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। कंपटीशन के आधार पर जो है ना दो प्रकार से ही बांटते हो, एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, परफेक्टली, और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव, इम्परफेक्ट। तो आप बोलोगे परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो है ना ओलिगोपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक, ये सारी चीज़ें कहाँ पे चली गई, मोनोपोलिस्टिक, ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई, वो इम्परफेक्ट में चला गया। और परफेक्ट वाला तो देख लिया, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है, कंपटीशन के आधार पर जो है ना मार्केट को क्लासिफाई करना। अभी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा जो आपको काम आएगा, थोड़ी सी जानकारी जो है मैं आपको दे दूंगा क्या बोलते हैं सारे मार्केट के बारे में। फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हर मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोली का, मोनोपोलिस्टिक का और ओलिगोपोली का क्या फीचर्स होता है, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। पहले मैं एक
एक बार जो है ना ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता देता हूँ, ताकि आपका कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे आगे फीचर्स को डिस्कस करते वक्त में। आपको क्लियरली पता होनी चाहिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है और ओलिगोपोली क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए। तो हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं एक बार सारे तरह के मार्केट का। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो जैसा कि आपने देखा कि मार्केट जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पर बायर सेलर मीट करते हैं और कंपटीशन होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने देखी थी। उसके अलावा जल्दी मिट जाओ, मैं जल्दी मिट जाओ। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स कई प्रकार के होते हैं मार्केट के। टाइप्स में देखा था एरिया के आधार पर। एरिया के आधार पे आप लोगों ने देखा था लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। फिर आप लोगों ने देखा था टाइम के आधार पर। टाइम के आधार पर देखा था वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट और उसके बाद लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड को सेक्युलर भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपने देखा था नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, और उसके बाद रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट, और उसके बाद जो है ना वॉल्यूम के आधार पे होलसेल मार्केट, और उसके बाद जो है वो आपका रिटेल मार्केट, और टाइप्स ऑफ कंपटीशन के हिसाब से परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब यहीं पर आती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन की बात। जानते हैं ये परफेक्ट कंपटीशन जो है ना किससे मिलता जुलता है? मोनोपोलिस्टिक से। मोनोपोलिस्टिक से ये हम लोग कंपेयर करके यहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ना बस इतना आप ध्यान रखो कि इससे मिलता जुलता है। यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर आपने प्राइस वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा, जो कॉस्ट कंसेप्ट एंड प्राइस था ना वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो दोनों मार्केट होता है ना परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक, ये क्या अर्न करता है आपको पता है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। क्योंकि ये लोग नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ये लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरली अर्न नहीं करता है। ठीक है। इसमें जो परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में एक और बात कॉमन होती है ना कि मेनी सेलर और बायर होते हैं। मेनी सेलर सेलर और बायर होते हैं। ध्यान से मेरी एक एक बातों को सुनना, मैं कंपैरेटिव करके बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद ये जो दोनों में क्या होता है ना, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। आप भी चाहो तो आप भी जो है जाकर आप इस मार्केट में इंटर कर सकते हो, और जब मन तब उसे क्विट कर सकते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट, मिनी बायर एंड सेलर और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये बातें हम लोगों ने परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक में सेम देख ली। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अब अंतर क्या होता है, परफेक्ट में ना होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, जिसको आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट कह सकते हो। आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट कह सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आइडेंटिकल प्रोडक्ट का फोटो देखते हैं एक बार। आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका आइडेंटिकल प्रोडक्ट है दोनों। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये दोनों अलग अलग कंपनी का, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। देखो जैसे कि कार हो गया, साबुन हो गया, सोप हो गया, सॉरी सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब क्या बोलता है ना कि थोड़ा सा जो है ना अपना विशेष फीचर्स बताता है, स्लाइटली डिफरेंशियल प्रोडक्ट होता है। परफेक्ट में क्या होगा ना कि होमोजीनियस होगा, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, कंप्लीट एक ही प्रोडक्ट होगा, आइडेंटिकल होगा। भले ही जो है आप उसको किसी भी बिहाफ में कंपेयर कर लो तो वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। ठीक है। ये परफेक्ट में होगा। तो पहली बात हम लोगों ने देखी कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंशियल होता है। स्लाइटली डिफरेंशियल प्रोडक्ट होता है। अब यहीं पर एक चीज मैं और बताना चाहूँ कि अगर ये स्लाइटली डिफरेंशियल ना होके अगर हाईली डिफरेंशियल प्रोडक्ट होता या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता, जिसका केवल एक सेलर है, सिंगल सेलर है, तो वो मोनोपोली चला जाता। ठीक है। यहीं पर मैंने बताया स्लाइटली डिफरेंशियल प्रोडक्ट अगर नहीं होके ये हाईली डिफरेंशियल प्रोडक्ट होता या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता जिसका केवल एक सेलर होता, तो वो मोनोपोली हो जाता, वो मोनोपोली हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फर्म जो होता है ना, यहाँ पर परफेक्ट में प्राइस टेकर होता है। ये प्राइस टेकर होता है, मतलब ये जो मार्केट का प्राइस है ना वही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक मछली की मंडी है, फिश मंडी, फिश मार्केट।
अब ये जो फिश मार्केट है, जो बहुत बड़ा मार्केट है फिश मार्केट, अगर आप इसमें इंटर करते हो और आपको भी वही प्राइस रखना पड़ेगा जो प्राइस सभी ने रखा हुआ है, आप अपना डिफरेंट प्राइस नहीं चूज कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपको ना, आप प्राइस टेकर हो, आप अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं। प्राइस जो है वो वेजिटेबल मंडी में होता है, होलसेल मार्केट में होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्राइस टेकर हो, यानी कि प्राइस के प्राइस बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। जैसा सप्लाई है उसके आधार पर, जैसे मछली मार्केट में, एक ऐसा बड़ा मार्केट में आप चले जाते हो जहाँ पे हजारों मछली की दुकानें हैं, और एक एक जो है ना, जैसे मान लीजिए रेहू माछ है, तो उसका जो परफेक्शन आपका क्या है ना कि प्राइस सबका एक ही होगा। इसका मतलब प्राइस के हिसाब से डिमांड सप्लाई पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इनफाइनाइट इलास्टिक है। मतलब बढ़ा तो क्या बोलते हैं, कितना भी डिमांड घट सकता है, कितना भी बढ़ सकता है, इनफाइनाइट इलास्टिक, इनफाइनाइट इलास्टिक, ठीक है, इनफाइनाइट इलास्टिक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका जो है ना, यहाँ पर फर्म जो होता है ना, ईच फर्म प्राइस अपने प्रोडक्ट का खुद मेक करता है। तो प्राइस मेकर फॉर ओन प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि टूथपेस्ट तो दोनों टूथपेस्ट है, लेकिन अपने आप का फीचर्स ज़्यादा बता के, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट करता है और अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना डिफरेंट रख सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रख सकता है, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, ये सारे मोनोपोलिस्टिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते, एक आता है ऑप्टिमल प्राइस, ऑप्टिमल प्राइस। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो है ना प्राइस ऑप्टिमल जा सकता है, और यहाँ पर जो है ना आपका क्या बोलते हैं, नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल। मतलब यहाँ पर सबका प्राइस जो होता है ना एक पीक लेवल पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉट ऑप्टिमल यानी कि कुछ ना कुछ आइडल रह जाता है, क्योंकि सब अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बोलते हैं, तो किसी का प्राइस ज़्यादा कम ऐसा हो सकता है। अब यहीं से जन्म होता है मोनोपोली का। ये मोनोपोलिस्टिक से अगर मान लीजिए कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट होता तो वो मोनोपोली होता, मोनोपोली में होता। और उसके बाद जो है ना, अगर मान लीजिए कि वन सेलर अगर होता, ठीक है, वन सेलर, तो यहाँ पर मोनोपोली की बात के बारे में एक बार हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हाईली डिफरेंशियल प्रोडक्ट, हाईली डिफरेंशियल प्रोडक्ट। उसके अलावा दूसरी बात आती है कि हाईली डिफरेंशियल प्रोडक्ट तो होता ही है, या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है, उनका कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है। ये जब हम लोग फीचर्स देखेंगे ना, तो वहाँ पर डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं सबको कंपेयर करके एक साथ एक एक स्क्रीन पर जो है ना आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। यहाँ पर फर्म जो होता है ना, बिजनेस फर्म, वो प्राइस मेकर होता है। अब उसका अकेला राज है, अकेला राजा है, जंगल का अकेला शेर है, यानी कि वन सेलर है, ठीक है। यहाँ पर आपका मोनोपोली है, तो आप प्राइस मेकर होते हो, प्राइस मेकर होते हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, जैसे भारतीय रेल हो गई। मान लीजिए आपके शहर में जो है ना सिर्फ एक ही कंपनी, सरकारी कंपनी हो या जो भी हो, वही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो वो मोनोपोली है उसका, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पर लेस इलास्टिसिटी होता है, लेस इलास्टिसिटी। लेस इलास्टिसिटी का मतलब जो है ना, प्राइस को बढ़ने घटने से कोई सप्लाई पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, डिमांड सप्लाई पर, ठीक है। यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। इन दोनों में देखा था ना आपने, नॉर्मल प्रॉफिट तक ही अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें जो है ना वो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि सिंगल सेलर है, अगर बायर भी सिंगल होता, तो बायर भी सिंगल बायर होता। अगर बायर भी सिंगल ही है, जैसे कि मान लीजिए कि एनटीपीसी, यहाँ पर जो आपका भारतीय रेल है, ठीक है, इंडियन रेलवे है, रेलवे है, उसको एनटीपीसी बोलता है कि ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमको बना के दो, केवल एनटीपीसी बोलता है, मतलब यही केवल बायर है उस प्रोडक्ट का। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सिंगल बायर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोप सोनी बोलेंगे, मोनोप सोनी बोलेंगे, मोनोप सोनी बोलेंगे, ठीक है। अगर सिंगल बायर है तो इसको मोनोप सोनी बोलेंगे, यानी कि ये आपका सबसेट हो गया मोनोपोली का, ये सबसेट हो गया मोनोपोली का। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देखा, हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक देख लिया, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, मोनोपोली भी देख लिया। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर ओलिगोपोली की। आखिर ये ओलिगोपोली किसको कहते हैं, ओलिगोपोली। ये ओलिगोपोली आपको ध्यान से सुनने वाली बात है। ओलिगोपोली, जैसा कि आपको पता है कि फार्मा सेक्टर एग्जाम्पल है ओलिगोपोली का, फार्मा सेक्टर।
अब ये जो फार्मा सेक्टर होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो दवाई होते हैं उसके फ्यू सेलर्स होते हैं। मान लीजिए किसी मेडिसिन का फ्यू सेलर्स होता है और फ्यू का ही एंट्री एग्जिट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग लाइसेंस वगैरह सब जो है लेने पड़ते हैं, बहुत सारी कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ता है, तो फ्यू सेलर का एंट्री एग्जिट होता है। एक और एग्जांपल है ओलिगोपोली का, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, अब ये कोल्ड ड्रिंक जब आता है तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक हम भारत में देखते हैं उसमें या तो आपका कौन सा कंपनी है, या तो पेप्सी कंपनी है, नहीं तो जितने भी आपको कोल्ड ड्रिंक स्क्रीन पे सामने नजर आ रहे हैं पेप्सी के अलावा सब कोका कोला कंपनी का है। यानी कि ये एक प्रकार का डिओपोली है, DUO पोली। ठीक है, ओलिगोपोली का ही सबसेट है। तो आप कह सकते हो कि आप इसको कह सकते हो कि ओलिगोपोली है। फार्मा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ओलिगोपोली में कहलाता है, जहाँ पर फ्यू सेलर होते हैं, फ्यू का ही एंट्री एग्जिट होता है, और जो बिजनेस फर्म होते हैं उसका रिजनेबल कंट्रोल होता है। रिजनेबल कंट्रोल इसलिए होता है, रिजनेबल कंट्रोल इसलिए बोला गया ना, पूरा कंट्रोल नहीं होता है मोनोपोली की तरह, रिजनेबल कंट्रोल इसलिए बोला गया ना क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट इलास्टिसिटी होता है। तो ओलिगोपोली में ना इलास्टिसिटी का कोई जजमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग किनकेट डिमांड कर्व करके लास्ट में एक टॉपिक देखेंगे जो कि इसी से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना इलास्टिसिटी का कोई एज सच रूल नहीं है ओलिगोपोली में, इलास्टिसिटी का कोई एज सच रूल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखी। एक बात मैंने यहाँ पर आपको क्या बताई, पहली बात मैंने ओलिगोपोली में आपको ये बताई कि फ्यू सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं, फ्यू का ही एंट्री एग्जिट होता है। ठीक है, फ्यू सेलर होते हैं, फ्यू का ही एंट्री एग्जिट होता है। फर्म का प्राइस पे पूरा नहीं, रिजनेबल कंट्रोल होता है, रिजनेबल कंट्रोल होता है। ठीक है, ये बात मैंने बताई। और इलास्टिसिटी कोई फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट इलास्टिसिटी हो सकता है, अलग अलग तरीके का बिहेवियर कर सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो नंबर ऑफ सेलर होते हैं परफेक्ट में मेनी होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में मेनी होते हैं, मोनोपोली में केवल सिंगल होते हैं, ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं। जहाँ तक मैं बोलूँ कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका परफेक्ट में होमोजीनियस होता है, जिसको आइडेंटिकल प्रोडक्ट बोलते हो, कोई डिफरेंस नहीं होता है। मोनोपोली में हाईली डिफरेंशियल होता है, मोनोपोलिस्टिक में स्लाइटली डिफरेंशियल होता है, और ओलिगोपोली में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन वैरी करता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन वैरी करता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब में, जैसे आप देखते हो। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट। मोनोपोली में केवल वन सेलर होता है और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होता है। जहाँ तक बात करते हैं कि प्राइस पर कंट्रोल, तो परफेक्ट में बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, मोनोपोली में पूरा कंट्रोल होता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक में हर फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिटरमाइन करती है, और ओलिगोपोली में प्राइस रिजनेबल रखना पड़ता है, रिजनेबल कंट्रोल होता है क्योंकि। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इलास्टिसिटी की, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्ट में इनफाइनाइट होता है। मोनोपोली में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेस इलास्टिक होता है। मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक होता है, ओलिगोपोली में डिफरेंट लेवल पर होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। परफेक्ट का एग्जांपल हम लोगों ने जो फूड ग्रेन, वेजिटेबल मार्केट, ये मछली मार्केट, ये सब देखा था। मोनोपोली में रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी देखा था। मोनोपोलिस्टिक में कार, साबुन, टूथपेस्ट देखा था। और उसके बाद ओलिगोपोली में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, फार्मा प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब देखा था। जहाँ तक प्रॉफिट बनाने की बात होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक में केवल नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली ही एकमात्र ऐसा है जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जब डिटेल में जानेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपने लगभग कंसेप्ट को समझ लिया होगा, कंसेप्ट को पकड़ लिया होगा। मामला हमारा धीरे धीरे और गहराई में जाने वाला है, और भी चीज़ें यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो ये कहानी अब हमारी आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे और डेप्थ में चली जाएगी, और हम लोग कुछ ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे और प्राइस आउटपुट का डिटर्मिनेशन वगैरह सब भी देखेंगे। तो चलिए हम कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की।